नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं वो खबर जो आपके टीवी चैनलों पर नहीं दिखेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस कहानी में राजनीति का वो खेल है जहां भरोसे से ज्यादा बोली लगती है, जहां गठबंधन रिश्ते से नहीं सौदे से टिकते हैं और जहां कुर्सी की ताकत इतनी है कि दोस्त दुश्मन बनते देर नहीं लगते। आप सोच रहे होंगे कि मामला किसका है। ये कहानी है एनडीए की। वो एनडीए जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में परिवार कहलाता था, मगर आज वही एनडीए सौदेबाजी की मंडी में खड़ा है और इस मंडी के सबसे बड़े खिलाड़ी बने हैं चंद्रबाबू नायडू। नायडू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में अगर किसी को चाल चलना आता है तो वो है। उन्होंने एनडीए से ऐसी कीमत मांगी, ऐसी बोली लगवाई कि पूरा गठबंधन बिखर गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के नाम पर जो खेल हुआ उसने राजनीति की असलियत नंगी कर दी। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय लोकतंत्र में शायद सबसे शांत पद होता है, मगर इस बार इस पद के चुनाव में जो हुआ वो संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। एनडीए को लगा था कि सब कुछ आसान होगा, बहुमत उनके पास है, सहयोगी उनके साथ हैं, मगर नायडू ने उनकी जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा समर्थन चाहिए तो कीमत भी चुकानी होगी। अब ये कीमत सिर्फ मंत्री पद की नहीं थी। नायडू ने वो मांगा जो भाजपा के लिए मुश्किल था। उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा फिर से मांगा। उन्होंने फंड्स मांगे और सबसे अहम, उन्होंने चाहा कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार वही तय करे। आप सोच सकते हैं, भाजपा जैसी पार्टी जो खुद को विश्व गुरु कहती है, वो अपने ही सहयोगी की इस मांग के सामने झुक जाएगी। मगर अहंकार जब सामने हो तो झुकता कौन है? नतीजा ये हुआ कि बातचीत बिगड़ गई और एनडीए का धागा वहीं टूट गया। ये टूटन अचानक नहीं थी। नायडू के मन में पहले से खटास थी। 2019 में जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था तब भी उन्होंने यही कहा था कि भाजपा दक्षिण भारत को नजरअंदाज करती है। फिर चुनाव से पहले लौटे और अब एक बार फिर वही नाराजगी, वही टूटन। ये कहानी सिर्फ नायडू की नहीं है, ये कहानी उस राजनीति की है जिसमें सहयोगियों को सिर्फ सीढ़ी समझा जाता है। भाजपा को लगा कि नायडू मजबूर हैं, मगर नायडू ने दिखा दिया कि मजबूरी भाजपा की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को अब अकेले उतरना होगा और विपक्ष ने इसी मौके का फायदा उठाया है। विपक्ष ने नायडू को अपने पाले में खींच लिया। एक तरफ राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की एकता की तस्वीर, दूसरी तरफ बिखरता एनडीए। आपको याद होगा 2017 में जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने थे तब माहौल बिल्कुल अलग था। भाजपा अजेय लगती थी, मगर आज हालत यह है कि उपराष्ट्रपति जैसा चुनाव भी उनके लिए सिरदर्द बन गया है। ये खेल इतना आसान नहीं है। नायडू ने भाजपा को सिर्फ धोखा नहीं दिया, उन्होंने संदेश भी दिया है। संदेश ये कि अब भाजपा का वन मैन शो नहीं चलेगा, सहयोगियों को हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी, वरना गठबंधन सिर्फ नाम का रह जाएगा। अब आप सोचिए, अगर उपराष्ट्रपति जैसे चुनाव में एनडीए टूट सकता है तो लोकसभा चुनाव तक हालात कहां पहुंचेंगे? जो लोग भाजपा को हराने के लिए गठबंधन की राजनीति की बातें कर रहे थे, उनके लिए ये मौका है और शायद इसी को राजनीति की भाषा में किंग मेकर कहते हैं। नायडू ने इस बार खुद को किंग मेकर साबित किया है। भाजपा चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती, मगर अहंकार में भाजपा ने वही किया और नतीजा एनडीए का सबसे बड़ा दरार। दोस्तों, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल भी है और भरोसा जब टूटता है तो गठबंधन कभी नहीं बचते। आज भाजपा सोच रही है कि उसने क्या खोया और क्या पाया, मगर नायडू ने जो किया उससे यह साफ हो गया है कि दिल्ली की सत्ता सिर्फ एक पार्टी की बपौती नहीं है। इस देश की राजनीति में हर चुनाव, हर पद एक नया संदेश लेकर आता है और इस बार संदेश साफ है। अब भाजपा का सुपर कॉन्फिडेंसेस काम नहीं करेगा। सोचिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कभी चर्चा में ही नहीं आता, आज सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नायडू ने भाजपा को दिखा दिया कि सत्ता की सीढ़ियां एक दिन खिसक भी सकती हैं। भाजपा को लगा था कि नायडू सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए,
मगर आज नायडू ने साबित किया कि नंबर से ज़्यादा राजनीति में चालें मायने रखती हैं। इस कहानी में जनता कहाँ है? जनता सिर्फ तमाशा देख रही है, क्योंकि जनता को कोई नहीं पूछ रहा, सब सौदा चल रहा है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसे धोखा देगा, ये सब तय हो रहा है। मगर दोस्तों, ये याद रखिए, राजनीति में हर सौदे का हिसाब जनता ही लेती है और वो हिसाब बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरी कहा कि कार आज एनडीए टूटा है, कल सरकार भी टूट सकती है। ये राजनीति का नया दौर है और इस दौर में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता ही असली खिलाड़ी हैं, जिनके बादी को करदान तक दूसरा हांसी की असली खिलाड़ी हैं।